फिर पढ़ाई मास्टर में मैं रोहित कुमार आप सभी कक्षा 10 का 2013 में पूछे गए गणित के जितना ऑब्जेक्ट पूछा उसका हल कराएंगे। आइए समझते हैं। दिया है एक नंबर क्वेश्चन, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हम आपसे बोलेंगे कि जितना क्षेत्र मिट्टी का फॉर्मूला है तो याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 नंबर कौन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो परिधि दिया तो परिधि बराबर क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर लिखेंगे वृत्त परिधि बराबर 2 पाई। हाँ, परिधि दिया है 44 2 गुणे पाई के मान 22/7 गुणे आर। इसी तरह से आर का मान निकालने के लिए कहा है आएगा तो गुना में हो जाएगा। 44 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 22 गुणे आर। गुना में आएगा तो बाटन में हो जाएगा। 44 गुणे 7 2 गुणे 22 22 गुणे 44 2 से 2 कटेगा बराबर आर बराबर आर है 7 मार देंगे 7। ओके, अब 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट में 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच दूरी ज्ञात करें। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। रूट लगा देंगे x2 माइनस x1 होता है x1 y1, इसको मान लो x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2 मान लो x2 तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 y1 माइनस 1 माइनस 3 का रूट लगा देंगे। 7 से 2 गया 2 के स्क्वायर प्लस 1 में 3 गया माइनस 2 के स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी हो जाएगा रूट 8 यानी हो जाएगा 2 रूट 2। 8 के 2 देंगे 2 गुना 2 का 8 दूनी 4 2 बनेगा। ये तो 2 मार देंगे ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यह है 4 नंबर क्वेश्चन। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी मान लीजिए y है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है? एक मार देंगे क्या एक निर्देशांक। अब 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दूर समरूप त्रिभुज जब समरूप पर है और भुजाएं का अनुपात दिया है 4:9 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा जब भुजा दे दे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आदि है 4:9। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है और भुजाएं दिया है तो इसको क्या करेंगे 1 कर देंगे। 4 के स्क्वायर 16 9 के स्क्वायर 81 16 अनुपात 81 मार देंगे। यही क्षेत्रफल दे दे अब भुजा का अनुपात पूछे इस पर रूट चढ़ा देंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा 9। बार पर हर चीज में पूछ रहा है भुजाएं देखो क्षेत्रफल पूछे तो करेंगे वर्ग। आप क्षेत्रफल लेकर भुजा पूछे तो इसको रूट चढ़ाएंगे उसका वर्ग निकाल देंगे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब देखो 6 में कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के लिए विवेचक का मान 0 से 12 होने पर दोनों के मूल होंगे तो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक बराबर होता है विवेचक बराबर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो d बराबर 0 इक्वल है ना जी 0 से 12 जब भी 0 से 12 2 4 6 आए यानी कुछ भी आए यानी ये होता है वास्तविक ये मतलब अलग है। जीरो से जब डी 0 के बराबर तो 12 होता है 12 है तो वास्तविक योग तो मान लेते वास्तविक योग
टी जब जीरो के बराबर है तो मूल भिन्न बराबर होता है, लेकिन यहाँ जीरो से क्या कर रहे हैं, बड़ा, तो क्या होगा, वास्तविक भिन्न होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो कौन है कि 9 sec² माइनस 9 tan² बराबर होता है। तो पहले लिखेंगे हम 9 sec² है माइनस 9 tan² बराबर क्या होता है। और दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा sec² माइनस tan²। अभी तो फॉर्मूला होता है sec² माइनस tan² बराबर 9 यानी 9 मार देंगे 9। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आइए बनाते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर दिया है, √2 है 1। जब कोई क्वेश्चन दे दे √2 √3 √5 बोलेगा √2 है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होता है, अपर में होता है। कोई भी रूट में दे दे, किसी भी संख्या अगर रूट में दे दे, इसका वर्गमूल न निकले तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या मानते हैं। अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या दे दे, रूट में दे दे और इसका वर्गमूल न निकले तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब 9 नंबर बनाए। अगली तरफ से देते क्वेश्चन 9 नंबर बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याएं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो। तो जब भी दो परिमेय संख्या, जैसे मान लो 1/2 1/3 या 2/3 के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या है तो अनंत होता है। या परिमेय दे या अपरिमेय संख्या दे, इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो याद रखिए, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हैं हो सकती है तो अनंत। या अपरिमेय संख्या, जिसे बोलेगा दो अपरिमेय संख्या में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है तो अनंत होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन लेकर क्या होगा। 10 नंबर पर है कौन रैखिक बहुपद, तो जिसका अधिकतम घात 1 होता है उस रैखिक बहुपद। जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसका द्विघात बहुपद। जिसका अधिकतम घात 3 होता है तो त्रिघात बहुपद। और देखो इसका अधिकतम घात 1 है, देखिए 2x - 1 दिया जिसका अधिकतम है एक, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और डेली 7 बजे 2011 से लेकर 2026 तक जितना हम लोग की क्वेश्चन सबका सोल्यूशन कराया जाता है।